हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। जो चैप्टर 1 है आप लोगों का रियल नंबर, उससे इंट्रोडक्शन करवाया था आप लोगों का। तो आज यह दूसरा पार्ट है। यह प्रश्नावली 1.1 NCERT से है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कीजिए, उपयोग कीजिए या प्रयोग कीजिए। तो आइए इसका उपयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए यहाँ सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट, माना कि a बराबर 225 और b बराबर 135। जो बड़ा रहेगा उसको a मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे जहाँ a क्या है, ग्रेटर देन b है। अब a और b मान लिए। अब इसका रफ में यानी साइड में हम क्या कर लेंगे, तो HCF निकाल लेंगे। तो HCF करते हैं इसका। तो 135 और 225, 135 और 225 एक 1 बार में लग जाएगा 135। ये बचेगा 0 9 90 हो गया। फिर 1 यहाँ यही उतर जाएगा 135। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 1 से लगाएंगे और 1 हो जाएगा 90। फिर बचेगा 45 यही 90 यहाँ उतर जाएगा, 90 यहीं उतर जाएगा। तो फिर अब यहाँ 42 इंटू करेंगे, 42 इंटू 2 करेंगे तो 90 यहाँ हो जाएगा समाप्त, यानी ये कट गया। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 45। इसके जो हम रफ में ये HCF किए हैं तो इसका HCF हो जाएगा 45। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो a इसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो a हमने क्या माना, 225, b क्या है 135। यहाँ आप देखेंगे q भागफल क्या है 1, तो यहाँ q भागफल 1 और शेषफल क्या है तो 90। फिर यह स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड क्या है, तो यहाँ फिर 135 और 90 है, तो 135 यहाँ लिखेंगे 90। फिर यहाँ भागफल 1 और शेषफल क्या बचा 45। फिर आप यहाँ लिखेंगे वही थर्ड स्टेप में 90। फिर 45 इंटू 2, यहाँ देखिए इंटू 2 45 इंटू 2 और शेषफल क्या है तो 0। अब हम लिख सकते हैं कि अतः तृतीय चरण में शेषफल 0 है, इसीलिए कैसे लिख सकते हैं, HCF कितना 225 और 135 का हो जाएगा 45 आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करें। तो हल हो गया, इसका आंसर कितना आएगा 45। यह फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। अब यह NCERT प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है। तो 196 और
38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका हल करें। तो आइए फिर से वही लेट माना कि ए मान लेते 38,220 और बी 196, बी 196 को मान लिए। फिर यहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ ए ग्रेटर देन बी है। ठीक, अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ करने के बाद आप इसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए रफ में, यानी साइड में। अब इसका रफ कर लेते हैं। तो एक 196 और 38,220, तो 1 लगेगा 1 बार में, क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा 1862, यहाँ 2 उतर जाएगा। फिर लगेगा ये 9 बार में 196, 9 6 जा 54 हासिल 5 9 19 जा 171 और 5 176, तो 64। तो अब ये हो जाएगा 8 9, ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ 0 उतरेगा 196 इंटू 5 980। ठीक, ये हो गया समाप्त। अब आइए इसका रफ कर लिए हम। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो प्रथम चरण है, क्या है, ए किसको माने थे 38,220 और बी है 196 इंटू क्यू भागफल क्या है तो 195 और रिमाइंडर क्या है तो 0। अब यह प्रथम ही चरण में समाप्त हो गया। लिखेंगे अतः प्रथम चरण में शेषफल 0, शेषफल क्या है 0, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 38,220 और 196 का हो जाएगा 196। ये तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर 196 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका हल करें। तो आइए वही तरीका, लेट a इज इक्वल टू 867, b इज इक्वल टू 255 लिख सकते, जहाँ लिखेंगे a ग्रेटर देन b है। अब ग्रेटर देन b है, फिर आप यहाँ इसका एचसीएफ ज्ञात कर ले रफ में। अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं 255 867, ये 255 3 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 765, 765। फिर यहाँ हासिल होते हैं 102, फिर यही उतर जाएगा 255, ये 2 बार में लग जाएगा 204, यहाँ कैरी हो जाएगा ये 51, शेष बचेगा 51। फिर 102 यहीं उतर जाएगा 2 बार में 51, ये कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 867, बी हो जाएगा 255 और क्यू क्या है 3, यहाँ क्यू है 3 और शेषफल क्या बचा है 102। फिर वही इसके लिए क्या हो जाएगा फिर दूसरे चरण के लिए ए हो जाएगा 255, बी हो जाएगा 102, क्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और रिमाइंडर 51। फिर वही तृतीय चरण के लिए 102 ए हो जाएगा, 51 बी हो जाएगा और क्यू 2 हो जाएगा और रिमाइंडर 0। फिर लिख सकते हैं अतः
अंतिम या तृतीय चरण में शेषफल क्या है, 0 आया, इसीलिए HCF ऑफ कितना 867 और 255 क्या हो जाएगा, तो 51 आंसर। तो यह पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम माना कि a कोई विषम या धनात्मक विषम या विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। b को 6 क्यों माने, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। इसे इसलिए माने क्योंकि क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, b = bq+r। अब क्या है, b = bq+r, जहाँ क्या है 0 स्मॉलर देन = r स्मॉलर देन b। अब आगे देखिए, जहाँ r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेने पर, यानी क्या कि r का वैल्यू क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेंगे। अब जहाँ r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेने पर, अब देखिए पहला स्टेप है r = 0 लेने पर। तो पहला स्टेप क्या है, a = bq+r। तो अब a क्या है, b क्या है 6q, और r क्या हम लिए हैं, तो 0 माने हैं। r यहाँ 0 माने हैं, प्रथम चरण में r 0 माने हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान, a = 6q, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड r = 1 लेने पर, क्या हो जाएगा, a = bq+r, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, और a b 6q+r 1 लिए, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार r = 2 लेने पर, r = 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q+2, a = 6q+2, समीकरण 3। r = 3 लेने पर 6q+3 आप लिख देंगे इसी प्रकार, a = 6q+2, a = 6q+3, a = 6q+4, a = 6q+5। इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6 हो गया।
अब देखिए ये समीकरण 1 2 3 4 5 6 क्या है। अब एक देखिए, एक में क्या 2 से यह विभाजित हो रहा है, तो हाँ यह विभाजित हो रहा है 2 से। क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है, तो नहीं। यह तो हाँ, यह नहीं, यह हाँ, यह नहीं, तो यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम कौन कौन हो, तो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन क्या हुआ, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 3 एवं 5 अर्थात 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए समीकरण 2, 4, 6 अर्थात 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ दर्शाना था। अब यह दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया है। यह पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, हम वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आएगा 3, 4 एंड 5। चैप्टर 1 का 1.1 का 3, 4 एंड 5 नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए बाय।